सब यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया। जैसा दीपक भाई जी ने बताया, कल सुबह हम लोगों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग रखी और एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई। उसके बाद हमारी विस्तारित कार्यकारिणी, हमारे संपूर्ण प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन सब के साथ हम लोगों ने चर्चा करी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, उन सब लोगों से, उनके अध्यक्षों से, तमाम नेताओं से संवाद हुआ। और कल शाम को जो हमारे विधायकगण हैं, उन सभी के साथ हम लोगों ने मीटिंग करी, रात को भोजन किया और सबसे चर्चा करने के बाद ये बात स्पष्ट है, जो फीडबैक हमें मिला है पूरे प्रदेश के कोने कोने से, कि लगभग 1.5 साल पहले जो ये सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, जिन बातों को बोल के, जिन आश्वासन के ऊपर भाजपा के नेताओं ने वोट मांगा, छत्तीसगढ़ के लोगों से, लोगों ने वोट दिया और हम सरकार बनाने में कुछ वोटों से चूके। अच्छा संख्या बल हमारी पार्टी का है विधानसभा में, लेकिन जिन आश्वासन को लेके, जिन मैनिफेस्टो के वादों को लेकर ये सरकार का निर्माण हुआ था, मुझे दुख है कहते हुए कि पिछले 1.5 साल में ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर ये सरकार अपनी कामयाबी प्रस्तुत कर सकती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को बार बार कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, तमाम केंद्र के मंत्रियों को लाकर यहाँ जबरन अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है और इश्तिहार, अखबार, प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन धरातल पर जो हालात हैं वो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो किसानों की है। डीएपी कहीं उपलब्ध नहीं हो रही और हर जिले में, हर ब्लॉक में जहां हमने पूछा, वहाँ किसान परेशान है। और डीएपी की कम मात्रा में उपलब्धता, ये किसका दोष है? जब डबल इंजन सरकार है छत्तीसगढ़ और दिल्ली में और यहाँ लगातार प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, तो फिर किसानों को अपने हाल पर छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? और जो डीएपी की जगह ये सरकार प्रोवाइड करना चाहती है एनपीके, वो गुणवत्ता में इतना अच्छा नहीं है, उसकी मात्रा भी कम है। तो किसान के ना तो बुआई में, ना फसल की खरीद में, ना मुआवजे में, ना बोनस में किसान को जो मदद मिलनी चाहिए वो सरकार मुंह फेर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो मूलतः कांग्रेस का समर्थक है और कांग्रेस से उनके भाव जुड़े हुए हैं। इसलिए द्वेषपूर्ण भावना से उनकी सारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। 1.5 साल में जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के शासन चलाने वाले लोग हैं, उनको जरा फिक्र नहीं है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, उसमें आग लग रही है, अगजनी हो रही है। लगभग हर जिले में लूट, बलात्कार, गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है और असामाजिक तत्व धड़ल्ले से यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि राजधानी में पिछले दिनों में जब से सरकार बनी है 6 बार गोलियां चल चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार महिलाएं, बच्चे असुरक्षित हैं, खासकर जो गरीब तबका है, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी जान माल, उनकी अस्मिता, उनकी रक्षा करना ये सरकार बिल्कुल भूल चुकी है। और इन 1.5 सालों में जो हमारी कांग्रेस सरकार ने काम शुरू किए थे, 17 ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने जानबूझ के बंद की हैं। उन योजनाओं का विस्तार होता, संशोधन करके और बेहतर करते, हम उसका स्वागत करते। लेकिन प्रतिशोध की भावना से जब बघेल साहब मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में जो 17 हमारी योजनाएं उनको जानबूझ के बंद किया गया, क्योंकि उसका श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता या कांग्रेस पार्टी को जाता है। इन 1.5 सालों में 37,000 करोड़ का ऋण ये सरकार ले चुकी है। तब जब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए था, इन 1.5 सालों में एक भी ऐसा काम, एक ऐसा बड़ा उद्योग, एक ऐसा रोजगार पैदा करने वाला कोई ऐसा संसाधन इस प्रदेश में आया हो या केंद्र सरकार के माध्यम से कोई बहुत बड़ा पैकेज इस प्रदेश को मिला हो, ऐसा हुआ नहीं है। हुआ ये है कि
सरकार ने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आज मुझे बताया गया कि लगभग 30,000 से ज़्यादा टीचरों के पद खाली पड़े हैं और एकीकरण के नाम पर अलग अलग संज्ञा देकर 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप स्कूल बंद कर रहे हैं, रोजगारों युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जो दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, गरीब तबका है जिसका वोट लेके आप सत्ता में आए हैं, उनके साथ आप सरेआम भ्रमित कर उनको धोखा दे रहे हैं, उनका विश्वास आप तोड़ रहे हैं। इस प्रकार की सरकार यहाँ चल रही है।